दोस्तों, आज की कहानी है बहू कीमत नहीं उपहार में छुपे हुए प्यार को देखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुधा सारा काम निपटाकर बस लेटने जा रही थी। बहू बेटे के कमरे से आती आवाज से ठिठक गई। वैसे तो पत्नी पत्नी में नोक झोंक होना आम बात होती है, पर आवाजें कुछ तेज थी इसलिए ठिठक गई, लेकिन फिर तुरंत वापस चली गई क्योंकि पति पत्नी के बीच में बोलना बिल्कुल उचित नहीं समझती थी। अभी राघव और तपस्या की शादी को 11 महीने हुए थे और आज तक शायद ही कभी झगड़ा हुआ हो, लेकिन आज क्या बात हुई आखिर, जबकि परसों तो तपस्या का पहला करवा चौथ का व्रत है। खैर, सुगदा चुपचाप आकर लेट गई और नींद न आने के कारण बार बार बिस्तर पर करवट बदलने लगी। क्या बात है, नरेंद्र ने पूछा। कुछ नहीं, बस पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। सुबह उठकर सुगदा खाने पीने की तैयारी करने लगी क्योंकि अभी थोड़ी देर में राघव ऑफिस के लिए निकल जाएगा और उसका टिफिन भी बनाना था। रोज तो तपस्या जल्दी उठ जाती थी, लेकिन आज वो अभी तक उठ भी नहीं थी। सुबह का 8 बजने वाला था। मम्मी, कुछ बनाया आपने? हाँ बेटा, राघव को नाश्ता देकर टिफिन भी पकड़ा दिया। आज तपस्या नहीं उठी। क्या हुआ, तबीयत खराब है? लेकिन राघव ने जानबूझकर अनसुना कर दिया। तभी तपस्या कमरे से निकलती हुई दिखाई पड़ी और राघव जड़ से टिफिन लेकर निकल गया। आओ बेटा, हम दोनों और पापा जी की चाय बना दिए। जाओ पापा जी को चाय पहुंचाओ और फिर हम लोग साथ बैठकर पीते। तपस्या का चेहरा अभी भी उतरा हुआ लग रहा था। जी मम्मी जी। और तब से नरेंद्र को शाही देकर सुगदा के साथ बैठकर शाही पीने लगी। तब से बेटा, पता नहीं मुझे तुमसे कुछ पूछने का अधिकार है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ। क्या बात है? कुछ परेशान लग रही है और राघव भी परेशान लग रहा था। मुझे बताओ तो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सुगदा ने बड़े दुलार से तपस्या से पूछा। तपस्या थी भी बड़ी प्यारी। मम्मी जी कहकर उसके गले लग गई। क्या हुआ, कुछ बताओ मुझे। मम्मी जी, मैंने राघव से अपने करवा चौथ के लिए उपहार लाने को कहा था। मेरी सभी सहेलियों ने अपने अपने पतियों के द्वारा लाए हुए उपहारों की फोटो डाली है। सबके पति एक से एक महंगा उपहार लेकर आए और राघव मेरे लिए मस्ती सस्ती सी साड़ी उठा लाए जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तपस्या की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। सुगदा को 1 मिनट में रात का नजारा समझ में आ गया। तब से साड़ी देखकर गुस्साई होगी और इसीलिए पति पत्नी के बीच में कहासुनी हो गई। बस इतनी सी बात सुगदा बड़े प्यार से बात को सुलझाना चाहती थी क्योंकि आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक में देखा देखी के कारण ज्यादातर बच्चों की ख्वाहिशें बहुत ऊंची होती जा रही और यहाँ भी यही कारण था। वैसे तो तब से खुद ही बहुत समझदार थी। अगर तुम मेरी बात समझो तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। जी मम्मी जी। बेटा, सबसे बड़ी बात कि राघव तुम्हारे लिए उपहार लेकर आया और किसी भी उपहार को कीमत से आंकना बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरी बात, हम उपहार की कीमत की बजाय उसके अंदर छुपे हुए प्यार को देखो। तुम्हारे पापा ने आज तक मुझको कभी भी करवा चौथ का उपहार नहीं दिया। ऐसा नहीं कि मेरी तमन्ना नहीं थी, लेकिन उनको शौक नहीं था तो मैंने भी आस छोड़ दी। मैंने यही सोच कर तसली कर कि वो मुझसे प्यार और सामान तो बहुत देते, मेरे लिए यही उपहार बहुत है। हरदी दुकान से 10 बजे लौट कर आते। करवा चौथ वाले दिन वो 7 बजे घर आ जाते। ये मेरे लिए यही उपहार बहुत है। पूरे साल भर रसोई में नहा झाँकने वाले उस दिन मुझे अपने हाथों से शाही बनाकर पिलाते हैं। मेरे लिए यही उपहार बहुत है। कभी भी ना भूखे रह पाने वाले तुम्हारे पापा जी उस दिन सिर्फ एक समय खाना खाते। मेरे लिए यही उपहार बहुत है। और फिर बेटा, अपनी चादर का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम कितने प्यार फैलाए। अभी राघव की नौकरी नई नई और दिन भर दिन उन्नति करेगा। सुगदा की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी तपस्या। सॉरी मम्मी जी, मैंने राघव का दिल दुखाया, जबकि उन्होंने वो साड़ी बड़े प्यार से दी थी। मैंने साड़ी की कीमत देखी, लेकिन उसमें छुपा हुआ राघव का प्रेम नहीं देखा। मैं अभी राघव से फोन करके माफी मांगती। अभी तपस्या सुगदा से बात कर रही थी, तभी राघव का फोन आ गया। सॉरी तपस्या, मुझे पता नहीं था कि तुमको क्या उपहार में सही, इसलिए मुझे वो साड़ी अच्छी लगी तो मैं ले आया था। तुमको जो कुछ भी सही है बता दो, मैं शाम को ले आऊंगा।
राघव सॉरी तो मुझे बोलना है, मैंने साड़ी और साड़ी की कीमत देखी लेकिन उसमें सुपा तुम्हारा प्यार नहीं देखा, मुझे और कुछ भी नहीं सही, तुम कितनी अच्छी हो। ये कहकर राघव ने फोन काट दिया और वो समझ गया कि ये सब मेरी मम्मी के ही कारण संभव हुआ होगा। सुगदा दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि बच्चों के बीच में इतनी प्यारी सी सुलह हो गई। और वह चौथ की रात में तपस्या ने वही साड़ी पहनी, उसे खुद वो साड़ी पहनकर बहुत प्यारी लगी। मैं बेकारी राघव के ऊपर नाराज हुई। धन्यवाद मम्मी जी का जो उन्होंने मुझे सही समय दे दिया और सचमुच वो साड़ी में सोले सरगार करके किसी अवसरा से कम नहीं।